राजस्थान के पाठ्यक्रम में किए जा रहे बदलाव को लेकर प्रदेश भर में सियासत गर्मा गई है। मानगढ़ के इतिहास के पाठ को लेकर किए जा रहे बदलाव से आदिवासी समाज में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं कांग्रेस और भाजपा नेताओं में भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया है। एक तरफ कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ मदन दिलावर सफाई देते नजर आ रहे हैं। मानगढ़ धाम के पाठ में किए जा रहे बदलाव को लेकर अशोक गहलोत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि जब से भाजपा सरकार में आई है तब से आदिवासियों के योगदान को हर जगह कमतर दिखाने का प्रयास करती रही है। आदिवासी अस्मिता को लेकर भाजपा की तुच्छ मानसिकता का यह परिचायक है कि चौथी कक्षा की किताब से मानगढ़ धाम के इतिहास को हटाने का काम किया है। इससे पहले शिक्षा की अलख जगाने वाली वीर कालीबाई का पाठ हटा दिया गया था। भाजपा ने ठान लिया है कि वो आदिवासियों का बलिदान, उनकी गाथाएं लोगों की स्मृतियों से हटाकर ही मानेंगी, लेकिन आदिवासी समाज का बलिदान इतना कमजोर नहीं है कि उसे किताबों से हटाकर भुलाया जा सके। भाजपा को आदिवासी समाज से अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए एवं आदिवासी समाज की वीर गाथाओं एवं मानगढ़ धाम के इतिहास को पुनः अविलंब सिलेबस में जोड़ना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी पाठ्यक्रम से मानगढ़ धाम के साथ ही कालीबाई के बलिदान को पाठ्यक्रम से हटाने को लेकर भाजपा पर कई आरोप लगाए। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर भाजपा पर आरोप लगाते हुए लिखा कि राजस्थान में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से हमारे महापुरुषों, भारत के इतिहास, हमारी सांस्कृतिक धरोहर और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान की अस्मिता के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले आदिवासी महिला की प्रेरणादायी गाथा कालीबाई के बलिदान को पाठ्यक्रम से हटाया गया, जिन्होंने शिक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ज्योतिबा फूले जैसे महापुरुष का अपमान किया गया, जिन्होंने जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनके अध्याय को राजस्थान विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान से हटाया गया। फिर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से बौद्ध और जैन दर्शन को भी हटाया गया, जो गहरी चिंता का विषय है। अब चौथी की पाठ्यपुस्तक से मानगढ़ धाम का नाम मिटा दिया गया है, जहां 2500 से अधिक आदिवासी वीरों ने गोलियां खाकर शहादत दी। उनकी गाथा को कुचलने का काम किया गया है। यह भाजपा सरकार की आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के प्रति घृणित मानसिकता और नफरत भरी सोच का प्रमाण है। इतिहास से छेड़छाड़, शहादत का अपमान और समाज की कमजोर वर्गों को हाशिए पर धकेलना ही भाजपा की असली नीति और नीयत है। इन कृत्यों के लिए भाजपा को माफी मांगनी चाहिए एवं महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को अविलंब पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। वहीं राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने डूंगरपुर के दौरे के दौरान राजस्थान के पाठ्यक्रम में हुए बदलाव को लेकर भ्रम फैलाए जाने का आरोप राजकुमार रोत और उनकी पार्टी पर लगाया था। लेकिन अब राजकुमार रोत ने एक वीडियो शेयर करते हुए राजस्थान बीजेपी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप पन्नों से हटा सकते हो, कागजों से हटा सकते हो, लेकिन आदिवासी समाज, दलित पिछड़ों के समाज और इस देश के आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक समाज के वर्ग के उनके दिलों में बसा हुआ इतिहास को आप नहीं हटा सकते। कांग्रेस के तमाम आरोपों और राजकुमार रोत के सवालों के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए मानगढ़ के इतिहास को पाठ्यक्रम से हटाने की बात को ही झूठा बता दिया। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। आदिवासी हमारे देश के श्रेष्ठ लोग हैं, जिन्होंने अनादिकाल से हमारे पर्यावरण को बचा के रखा है, हमारे जंगलों को बचा के रखा, हमारी संस्कृति को बचा के रखा है और हम सब लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। और उनके महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ाना या पाठ हटा देना ये बेईमानी है, जो राजस्थान सरकार कभी करती नहीं है। एक विषय आया कि मानगढ़ धाम का पाठ हटा दिया है राजस्थान सरकार ने, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। मानगढ़ धाम का जो पाठ था वो बहुत विस्तृत नहीं था, पूरी जानकारी नहीं थी गुरु गोविंद गुरु जी के बारे में और उनके आंदोलन के बारे में। वो विस्तृत रूप से जो भी पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करते हुए दोबारा लिखा गया है, उसमें विस्तृत रूप से और बच्चे ठीक प्रकार से पढ़ सके, रोचक तरीके से हमने उस पाठ को शामिल किया है दूसरी कक्षा में। दूसरी कक्षा से मेरा तात्पर्य है कक्षा 5 से 6 में। और ये देख रहे हैं आप, पूरा वर्णन किया है और इसलिए ये बिल्कुल मिथ्या बात हो जाती है कि राजस्थान सरकार ने मानगढ़ धाम का पाठ हटा दिया है। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। ये 2 प्रश्नों का पूरा डिटेल हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।